हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि क्या 1 मंथ 25 डेज में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर CUTPG लॉ COQP 11। क्या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल यू कैन। आपको मैक्सिमम टाइम जो है प्रिपरेशन को देना पड़ेगा एंड आई हैव अ टाइम टेबल फॉर यू। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, जौन सी बुक्स में से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई करो, अगर आप उसमें से पढ़ते हैं तो बिल्कुल यू स्टैंड अ गुड चांस। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप ये एग्जाम खुद से पढ़कर बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 21 जैन से। आपको 5 5 डेज के यहाँ पर मैंने टारगेट दिए हैं। आप जितना मर्जी देर पढ़ो, ठीक है ना। चाहे तो जो स्लॉट्स मैंने जैसे दिए हैं कि 2 आवर्स ये 2 आवर्स ये 2 आवर्स ये 2 आवर्स, इससे ज़्यादा भी अगर आपको देने पड़े, आपको 5 दिनों में ये सारे के सारे टॉपिक्स खत्म करने हैं, ठीक है ना। एम ये होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सारा टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है। मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। जून के करंट अफेयर्स जब हो जाएं तो जो MCQs मॉक टेस्ट के साथ मैं फ्री दे रही हूँ, मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है। वो MCQs जो है आपने लगाने हैं, साथ साथ में आपको मंथली MCQs भी मिल रहे हैं हर महीने के, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको ये सारा फॉलो करना है। ये वाले टॉपिक्स आपके रह जाते हैं तो अब जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो यू हैव टू इंश्योर कि आप ये वाले टॉपिक्स में से कुछ पढ़ सके। जैसे कॉज एंड इफेक्ट है, एक बार आपने पढ़ लिया कि क्या है इसके अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। असर्शन रीजन है, आपको 1 2 घंटे लगाने हैं, समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है ना। कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस वाले हैं, अगेन 1 2 घंटे के टॉपिक्स हैं, ये ज्यादा टाइम मांगेंगे। बट अगर 3 से 4 कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं तो यू हैव टू इंश्योर कि आप ज्यादा टाइम देके, इवन यहाँ पर भी आप फोर्थ वो डाल सकते हो, एंड ये सारे कवर हो जाएंगे फॉर 21 to 25 फेब के बीच में। सो यू कैन इजिली कवर द इंटायर सिलेबस। अभी भी आप पूरा का पूरा सिलेबस करके जा सकते हो अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो। सबसे पहले तो बताओ कौन प्रॉमिस कर रहा है कि यस ये शेड्यूल आई एम गोइंग टू फॉलो, ठीक है। प्रॉमिस मी कि आप ये फॉलो करोगे, कमेंट्स में बोल के जाओ मुझे। एंड अगर हम इसका मोटा मोटा पेपर देख लें, ये भी छोड़ेंगे क्योंकि अभी कुछ चेंजेस आए हैं टाइम वगैरह के अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। हमारा जो मेन एम है अभी है शेड्यूल, कि क्या करना है 1 मंथ 25 डेज को मैक्सिमम यूज कैसे करना है। यस आपको मॉक टेस्ट देने हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, 75 क्वेश्चंस का तो आपका मॉक टेस्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। साथ साथ में करंट अफेयर्स के MCQs भी लगाने हैं, उससे बहुत प्रैक्टिस होगी, बहुत चीज़ें आपको पता चलती हैं, ठीक है ना। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारे के सारे मॉक टेस्ट आप दोबारा लगा सकते हो। 2 अटेम्प्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्लियर कट इस एग्जाम में, तो कोई भी क्लेम कर रहा है कितने क्वेश्चन आए, कुछ नहीं पता है। ये सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड अभी भी अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे आप सब चीजें कवर कर सकते हो। तो इंग्लिश कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर हर रोज आप 10 ईच भी हर रोज याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए आप नीतू मैम की बुक में इन्वेस्ट करो, सबसे बेस्ट है नीतू मैम या फिर SP बख्शी। इन दोनों में से कोई भी एक बुक जो है आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़े से प्रैक्टिस करो और ख़त्म करो, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाओ इजी वाले पे। आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़े से प्रैक्टिस करो और ख़त्म कर लो कि अच्छा ठीक है ऐसा सा कुछ आएगा तो ऐसे से मुझे सॉल्व करना है। तो ये तो 1 2 दिन, मैंने 5 दिन आपको दिए, 1 2 दिन लगाओ और ख़त्म। फिर आ जाओ ग्रामर पे, ठीक है। ग्रामर के अंदर आप एक्टिव पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये करो सॉल्व। एंड उसके बाद जो इनकी MCQs हैं वो करो और रूल्स याद करो, ये आपको करना है। उसके बाद इंग्लिश आता ही आता है फॉर श्योर। स्टैटिक GK के अंदर आप MCQs लगाओ, ठीक है ना। MCQs में आप यूनिवर्सल्स की बुक है आपके पास, आप यूनिवर्सल्स की बुक में से MCQs लगाओ। यूनिवर्सल्स नहीं है, अरिहंत 2750 MCQs की बुक ले सकते हो। इस टाइम पे आपको MCQs ही रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा इज द ओनली ऑप्शन। अगर तब तक हमारे क्यू बैंक्स आ जाते हैं, आप हमारे क्यू बैंक सॉल्व कर सकते हैं। बट इन दोनों में से कोई भी एक बुक आपको लेकर के करनी है। प्रेफर करो कि अरिहंत वाली में से करो, ये ज़्यादा बेटर है, जिसमें से आपको MCQs रट्टा मारने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं जिसके अंदर लेक्चर्स हैं, 1000+ MCQs है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब बात करते हैं लीगल अवेयरनेस की, जो पर्टिकुलरली ऐड हुआ था लास्ट ईयर। इसके अराउंड बहुत बात होती है। आपको अभी कोई टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ टर्म्स कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको लीगल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स में हो रहा है उसका ध्यान रखना है, और वो अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके कवर हो ही रहे हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर अरिहंत 2750 MCQs की बुक को और हटा मारना है। कंप्यूटर्स के लिए अरिहंत की बुक आती है। अगेन मैं CUET की जो बुक्स वाली वीडियो है उसमें मैंने फोटोज दिखाई हुई हैं बुक्स की, वो दिखा दूंगी, उसमें से आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक बाय करनी है। मैथ्स के लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस चंद जो है वो लगाना है। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम ट्राई करेंगे कि जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और हमें वो आता है तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे करते जाएं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो आपको टॉपिक सॉल्व करने हैं,
आप बुक ले लीजिए RS अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप पजल टेस्ट वाले क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस वाले लगाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स आपने सॉल्व करने, इनमें आपके ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद सीरीज करना है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट करना है, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। उसके बाद जो आपकी एक और बुक आपने लेनी है, एम के पांडे में से आप सॉल्व करेंगे आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, असम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ठीक है। और एनालॉजी वाला जो टॉपिक है वो आपका होगा RS अग्रवाल में से। ये टॉपिक्स अगर आपने इतने भी कर लिए तो बहुत है, जो कि ज्यादा नहीं बनते हैं, बट आपको अच्छे से ये करने हैं इन दोनों बुक्स में से। जो मैंने कहा है जहां से करना है वहीं से करना है आपको। एंड अगर आप मतलब ये 2 बुक्स, ठीक है, तीसरी बुक ये 4, ठीक है, और आपके साथ हो गया 4 और 5, 5, और यहाँ पर 6, तो 6 बुक्स के अराउंड आपको लेना है। अब यहाँ पर मुझे याद आ गया है कि कंप्यूटर्स जो है वो मैंने ऐड नहीं करा है। कंप्यूटर्स में से 8 क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं टाइम टेबल के अंदर। तो अगेन आपको अगर 1 आवर और अगर आप दे सकते हो, ठीक है ना, डेली आप ट्राई करो कि कम से कम कुछ MCQs आप कंप्यूटर्स के कर सके, या फिर ओनली इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ कंप्यूटर्स अगर आपको चाहिए तो मैं वो क्यू बैंक में डाल दूंगी, वो कर जाइए ओनली इंपॉर्टेंट। बट वो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, एटलीस्ट 400 to 500 इंपॉर्टेंट MCQs। आई ट्राई कि मैं वो अपलोड करवा दूँ, आप वो सॉल्व कर सको, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो इतने सारे MCQs करने नहीं हो पाएंगे पूरी बुक। तो अरिहंत वाली बुक कंप्यूटर्स की मत इन्वेस्ट करो अभी। आई ट्राई टू कम अप विद ओनली इंपॉर्टेंट MCQs फॉर कंप्यूटर्स, एंड फिर आप परफेक्टली ये वाला जो सिलेबस है वो फॉलो कर सकते हो, टाइम टेबल। एंड यस, तो कंप्यूटर्स के लिए मैं ट्राई करूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं मॉक टेस्ट के साथ ट्राई करूंगी कि उसको डलवा दूं, ठीक है, अगर कहीं से मुझे मिलते हैं ये, ठीक है। नहीं तो फिर 1 आवर आपको एक्स्ट्रा, अगर आप चाह रहे हो कि यार 8 क्वेश्चन नहीं जाने देने हैं, देन यू कैन इंश्योर कि आप वही बुक को 1 आवर के लिए उठाएं हर रोज और उसमें से पढ़ाई करें। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। टाइम कैसे सेव हो सकते हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, 2-2 दिन भी इनको करते हो तो 8 दिन सेव हो गए। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप आगे ले सकते हो, या जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो कवर कर सकते हो। सो आपको ऐसे माइंडफुली करना है। मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है आपको, बट आपको ट्राई करना है कि आप मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम यूज करते हुए चीजों को अच्छे से करते हुए करें, राइट। सो ये आप कर सकते हैं। सो यस, दिस इज द टाइम टेबल दैट यू हैव टू फॉलो। एंड यस, जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ उसके जो आने वाला संडे है उस पर इनर सर्कल कॉल हो रही है। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट ले रखे हैं वो लोग इस कॉल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने अकाउंट में लॉग इन करिए, वहां पर आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो इनर सर्कल कॉल जरूर ज्वाइन करें। एंड अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लिए तो वो जरूर लें। आपको जून 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं इसके साथ, जो वैसे ₹250 पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। तो बहुत ही किफ़ायती चीज़ है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मॉक टेस्ट आप खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रॉमिस करके जाओ कि आप टाइम टेबल फॉलो करोगे।